हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस में। तो फ्रेंड, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने पहली प्रॉपर्टी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ लिया है। इसमें हमने 4 रिएक्शंस पढ़ी हैं जिनका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ से जाके आप टॉपिक को समझ सकते हैं। आज फ्रेंड हम बहुत ही इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन रिडक्शन की पढ़ेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। तो फ्रेंड, इस रिएक्शन का नाम है वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन का क्या मतलब होता है, पहले हम ये जान लेते हैं। तो किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन का निकलना या कंपाउंड में हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। वैसे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक कंप्लीट चैप्टर है आपका 11th क्लास में, तो आई होप आपने वहाँ पे अच्छे से पढ़ा होगा। तो ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। अब हम ये देख लेते हैं वुल्फ किस्नर रिडक्शन को आप शॉर्ट में W.KD भी लिख सकते हैं। तो ये जो वुल्फ किस्नर रिडक्शन है ये केवल एल्डिहाइड और कीटोन्स में होता है। इसमें होता क्या है, कार्बोनिल समूह का जो ऑक्सीजन है ये बाहर निकल जाएगा और इसकी प्लेस पर हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा। तो ये होता है वुल्फ किस्नर रिडक्शन में। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि केवल ये किसमें होता है? एल्डिहाइड एंड कीटोन में होता है। ऐसा नहीं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन वुल्फ किस्नर रिडक्शन से बाहर निकल जाएगा, ये नहीं होता। ये केवल किसमें होता है? एल्डिहाइड और कीटोन्स में होता है। मैंने लिख दिया। अब फ्रेंड, ये वुल्फ किस्नर रिडक्शन क्या होता है पहले हम ये देख लेते हैं, फिर हम उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे। तो फ्रेंड, यहां पर मैं एक एल्डिहाइड ले रही हूं, आप चाहें तो कीटोन भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड, ये है एसिटल्डिहाइड। इसके लिए मैं वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन आप लोगों को समझाने वाली हूँ। फ्रेंड, कीटोन की जो वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन है वो आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे एंड प्रोडक्ट बताइएगा। और यदि आपसे नहीं बन रहा है तो अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए कीटोन के लिए भी वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन लेकर आऊंगी। तो फ्रेंड, है ये एसिटल्डिहाइड। क्या है? एसिटल्डिहाइड आप लोग जानते हैं। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे हाइड्राजीन से। कल के वीडियो में हमने हाइड्राजीन देखा था। हाइड्राजीन क्या होता है? NH2 बॉन्ड NH2। मीडियम हम लेंगे बेसिक मीडियम यानी KOH की प्रेजेंस में। मीडियम कैसा होना चाहिए अपना? बेसिक मीडियम यानी KOH लेंगे हम। और सॉल्वेंट के रूप में हम लेंगे इथाइलिन ग्लाइकॉल। एज अ सॉल्वेंट ये काम करेगा। तो फ्रेंड, होगा क्या कि ये वाला जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाएगा और इसके प्लेस पे क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। मतलब हमारी रिएक्शन कैसी होगी? CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H लिखा हुआ है, ऑक्सीजन निकल गया, मतलब कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो गई ये। तो इन वैलेंसी से क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अब ये रिएक्शन ये क्या हुआ, मतलब इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं, CH3 बॉन्ड CH3। तो क्या बन गया? ये इथेन बन गया। तो आप देख रहे हैं एल्डिहाइड किस में बदल गया? एल्केन में बदल गया। तो वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन क्या हुई? जब एल्डिहाइड और कीटोन की क्रिया हाइड्रोजन से बेसिक मीडियम KOH में इथिलीन ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में या इथिलीन ग्लाइकॉल को एज अ सॉल्वेंट यूज करके कराते हैं तो एल्डिहाइड या कीटोन एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन क्या कहलाती है? आपकी वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। अब हम ये देखते हैं इस कार्बन के साथ ये जो 2 हाइड्रोजन है वो किस तरह से जुड़े, यानी इसकी मैकेनिज्म किस तरह से हुई। तो यहां मैं लिख देती हूँ मैकेनिज्म। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म यहां पर हुआ क्या। तो फ्रेंड, अपना क्या था? ये एल्डिहाइड था CH3H और ये कार्बन और ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन था। अब फ्रेंड, सबसे पहले होगा क्या कि इसकी जो रिएक्शन है एसिटल्डिहाइड की वो हाइड्राजीन से होगी। हाइड्राजीन मतलब NH2 बॉन्ड NH2। यहाँ पर मैंने H को पलट के लिख दिया है, आप लोग को देख के समझ में आ रहा होगा कि होने क्या वाला है। होने क्या वाला है, यहाँ से एक H2O का मॉलिक्यूल ये इस तरह से निकल जाएगा। निकल गया तो ये अपन लिख देते हैं -H2O। ये H2O आपका निकल गया। अब क्या बना, देखिए CH3 से साथ बॉन्ड में है C और C के साथ बॉन्ड में है H। ये पहले से आपका लिखा हुआ है, ये पहले से लिखा हुआ है। और ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन बाहर निकल गया H2O के रूप में, उसकी जगह क्या जुड़ गया N, और इसके साथ सिंगल बॉन्ड में क्या है
NH2 है, इसे मैं इस तरह से लिख देती हूँ आगे रिएक्शन समझाने के लिए। अब होगा क्या कि अब यहाँ पे रोल में आएगा KOH। KOH क्या है? एक बेस है। बेस का क्या क्या होता है? OH माइनस आयन देना होता है, हाइड्रोक्साइड आयन देना होता है। अब क्या होगा यहाँ पर देखिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत अंतर होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो OH है ये इस हाइड्रोजन को अपने साथ H2O के रूप में लेकर निकल जाएगा, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे? इस नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब हमारा कंपाउंड क्या बना? यहाँ पर देखिए CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H पहले से ही लिखा हुआ था, डबल बॉन्ड N भी लिखा हुआ था, और सिंगल बॉन्ड में NH भी लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, मतलब इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। अब होगा क्या यहाँ पर देखिए, थोड़ी सी कहानी यहाँ पर अब रिजोनेंस की होने वाली है। रिजोनेंस की कहानी कैसे होगी देखिए, अब यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे? यहाँ पर हो जाएंगे, और ये वाले इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब हमारा कंपाउंड कैसा बनेगा? CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड N, चूंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए इसलिए सिंगल बॉन्ड N, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये वाले इलेक्ट्रॉन आ गए इसलिए डबल बॉन्ड NH, और यहाँ पर कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए इसलिए कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस। अब देखिए यहाँ पर रोल में आएगा H2O। H2O का काम क्या होता है? H प्लस आयन और OH माइनस आयन देना होता है। अब देखिए H प्लस में पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन में नेगेटिव चार्ज है, तो ये H प्लस इस कार्बन से जाकर जुड़ जाएगा। सिंपली आप जोड़ दीजिए, क्या लिखा हुआ है आपका? CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H पहले से ही लिखा हुआ है, N भी लिखा हुआ है, और डबल बॉन्ड में N, और ये इसके साथ H भी जुड़ा हुआ है। मैं आगे रिएक्शन मैकेनिज्म समझाने के लिए इसको ऊपर लिख दी हूँ। और ये वाला H किससे जुड़ गया? इस वाले कार्बन से जुड़ गया, ये जुड़ गया। अब क्या होगा, फिर से यहाँ पर KOH रोल में आएगा। KOH रोल में आएगा। KOH का काम क्या है? OH माइनस आयन देना है। इसका काम क्या है? OH माइनस आयन देना है। तो ये जो OH माइनस आयन है ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को ढूंढेगा H2O के रूप में निकलने के लिए। अब ये कैसे हाइड्रोजन को निकालेगा? जो इस कंपाउंड में लूजली बॉन्डेड है। यहाँ पर देखिए आप, हाइड्रोजन आपको दो जगह दिख रहे हैं, कार्बन के साथ है और नाइट्रोजन के साथ है। अब चूंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में उतना डिफरेंस नहीं होता, इसलिए इनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रांग होगा, जबकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी डिफरेंस होता है। तो वही बात होगी, ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे तो इसके ऊपर आंशिक धनावेश आ जाएगा। अब ये जो OH है वो इस हाइड्रोजन को अपने साथ H2O के फॉर्म में बाहर निकाल लेगा, और ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। अब हम देखते हैं हमारा कंपाउंड क्या बनेगा। मैं इसको यहां लिख देती हूं समझाने के लिए, इसको अपन यहां लिख लेते हैं, आगे रिएक्शन और बढ़ेगी क्योंकि। तो क्या बना आपका? CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H, और इसके साथ H पहले से ही है, और ये नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन यहाँ पर H2O निकल गया तो यहाँ पे माइनस H2O लिख देते हैं। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड में नाइट्रोजन है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर ट्रांसफर हुए इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज आएगा। अब यहाँ पर फिर से रिजोनेंस होगा। रिजोनेंस कैसे होगा ये देखते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट होंगे, और ये वाले इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर शिफ्ट होंगे, यानी यहाँ से नाइट्रोजन गैस आसानी से निकल सकती है। यहाँ पर क्या बन गया? N ट्रिपल बॉन्ड N, यानी क्या बन गया? N2 बन गया, और ये वाला बॉन्ड टूट चुका है इसलिए यहां से नाइट्रोजन गैस आसानी से निकल गई। अब देखिए यहां पर क्या बना? CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H, और इसके साथ H ये लिखा हुआ है, और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए कार्बन के ऊपर इसलिए कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? माइनस चार्ज, यानी कार्ब एनायन बना। अब क्या होगा? फिर से H2O रोल में आएगा। H2O का काम क्या होता है? H प्लस आयन देना होता है और OH माइनस आयन देता है। अब इस H प्लस के पास है इलेक्ट्रॉन की कमी और कार्बन के पास है इलेक्ट्रॉन की अधिकता, या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को ढूंढता हुआ इस कार्बन से आकर जुड़ जाएगा, यानी क्या बन गया? CH3 आपका पहले से ही लिखा हुआ था C, और इसके साथ ये दो H और ये H, CH3, यानी कि इथेन बन गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एल्डिहाइड जो था वो किसमें कन्वर्ट हो गया?
किस में कन्वर्ट हो गया, एल्केन में कन्वर्ट हो गया। तो ये थी वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन की मैकेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछी गई है। इसी से मिलती जुलती एक और रिएक्शन है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोनों रिएक्शन में एकदम छोटा सा डिफरेंस होता है और उसी डिफरेंस के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो मैं कल के वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ, वीडियो को देखना मत भूलिएगा फ्रेंड। आई होप कि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।